So, good afternoon everybody. We are on to lecture number 5 and before we move on, I think एक बार लास्ट टाइम का ब्रशअप करना तो बनता है। हमने अब तक क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी, ये मैं पिछले काफी सारे लेक्चर का ब्रशअप करा रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वी, ये एवरेज का सिंबल है, इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी विच इज x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। अब इसका अगर टाइम इंटरवल में कंप्रेस कर दूं, छोटा कर दूं, I make it very small, nearly equal to 0 but not 0, I get what is called instantaneous velocity। इसका ये ट्राइंगल ब्रैकेट उतर जाएगा, is limit delta t tending to 0 of delta x by delta t, और ये क्या बन जाएगा जी, dx by dt। This is differentiation of position x with respect to time t। लिखते हैं इस तरह है, differentiating position x with respect to time t। और जब ये इक्वेशन किया था v is dx by dt, तब हमने तीन बहुत ही सुंदर डिफरेंशिएशन के इक्वेशंस देखे थे। d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. d by dx of x is 1 and d by dx of constant is 0। फिर हम आए लास्ट टाइम के उस पे। लास्ट टाइम का हमारा एजेंडा था एक्सेलरेशन। Acceleration is change in velocity upon time. So average acceleration, average A, is delta V by delta t, which is V2 minus V1 over T2 minus T1। Taking limit delta t tending to 0, मुझे मिलेगा instantaneous acceleration A। So A is limit delta t tending to 0, delta V by delta t, and ये बन जाएगा dV by dt absolutely। Number 2, well, as you can see, v is dx by dt and a is dv by dt। in short, x को एक बार डिफरेंशिएट करो with respect to time मिलती है वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो with respect to time तो मिलता है एक्सेलरेशन, एंड ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखा था हमने लास्ट टाइम। ऑल्सो वीटी ग्राफ देखे थे, 3 वीटी ग्राफ देखे थे। आओ एक बार फिर से देख ले तीनों वीटियों को, मतलब तीनों वीटी ग्राफों को। बहुत ही बढ़िया ग्राफ। सो वीटी ग्राफ्स में पहला ग्राफ, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज स्पीड। इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन parallel to the time axis, it indicates body is moving with constant speed। so ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर इसी ग्राफ में मैं v की जगह x कर देता तो फिर तुम क्या कंक्लूड करते, बॉडी इज एट रेस्ट। वेरी गुड, शाबाश। चलो अब तुमको डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया कि ये कैसा अलग होता है। ये सेकंड वीटी ग्राफ है and it is like this। what does this graph indicate? Constant acceleration। Absolutely constant acceleration। speed is increasing uniformly with time। और अगर कोई तुमसे पूछता कि मुझे इसका एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करते, घबरा के घर में बंद हो जाते? नहीं, हम देते उसको क्या आंसर। ये है वो स्लोप। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ which is delta v by delta t, which is actually v2 minus v1 over t2 minus t1। उतना ही नहीं, अगर तुमसे एंगल दे दिया है उन्होंने थीटा, तो ऑल्सो एवरेज एक्सेलरेशन which is delta v by delta t is nothing but tan theta। अच्छा,
अगर इसी ग्राफ में ऐसा ही ग्राफ हो और मैं इसे x लिख दूं, what this xt graph indicate? Uniform motion. Uniform motion, constant speed, very well. अच्छा, and third graph, vt graph, what does this indicate? Deceleration, that is absolutely correct. Retardation, negative acceleration, absolutely. मतलब speed is decreasing uniformly with time. So this is deceleration. अच्छा, अगर ऐसा ही ग्राफ में xt का बना था, so what would it have indicated? Moving backwards. Opposite direction would be better. Yes, opposite. And कैसा motion कैसा है? Uniform. So uniform motion, constant speed motion, but towards the opposite direction. इस डायरेक्शन को अगर प्लस लिया गया है तो ये डायरेक्शन को हम माइनस लेंगे. So very well, this is what it is. हाँ, सर मुझे एक डाउट है कि आपने वर्कशीट में लिखा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव देन द स्पीड इंक्रीज if velocity and acceleration are both positive, और बोथ नेगेटिव देन द स्पीड इंक्रीज first thing, तू यहाँ जा रही है, let us say with a speed of 20 meter per second, and तू एक्सेलरेट करती है, तू अपने स्कूटर का एक्सेलरेटर होक करती है, तो एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में. तो इसी डायरेक्शन में अगर v और a दोनों हो तो तेरी स्पीड बढ़ेगी. डू यू एग्री? 20 से तू 30, 40, 50 जाती जाएगी. ऑन दी अदर हैंड, अगर तू रिवर्स में आ रही है, उल्टी दिशा में, और तू एक्सेलरेशन भी उल्टा दे रही है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. सो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम दिशा में है तो स्पीड बढ़ेगी. अगर वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है तो स्पीड घटेगी. ऑलराइट, तू चला रही है और अचानक तूने ब्रेक मारा, तू चला इस डायरेक्शन में रही है पर तूने ब्रेक मारा मतलब एक्सेलरेशन किस तरफ हो गया? पीछे, ऑपोजिट डायरेक्शन. तो तेरी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी. बराबर. सो दैट इज द आइडिया. बोथ नेगेटिव हो गए तो कैसे स्पीड इंक्रीज बहुत नेगेटिव मतलब उल्टी दिशा में. उल्टी दिशा में. अगर v और a इस दिशा में तूने पॉजिटिव कंसीडर किया है, इस दिशा को नेगेटिव कंसीडर कर. तो अगर वेलोसिटी भी वहां है, एक्सीलरेशन भी वहां है, तो उस तरफ स्पीड बढ़ेगी ना. तू कहीं ये तो नहीं सोच रही है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी. वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में, तो भी इसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी. नहीं, इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, इधर. हाँ, पर स्पीड बढ़ेगी वो जरूरी है. बराबर. ओके, सो दिस इज इट. अच्छा, हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी लास्ट टाइम कि द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट गिव्स यू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. सो एरिया अंडर velocity time graph gives distance traveled by the body. And you know, above the time axis displacement is considered positive, below the time axis displacement is considered negative, but distance is always considered positive. बराबर है. ओके, तो हमने ये सब देखा. और आज का कार्यक्रम आई थिंक जो मैं करने जा रहा हूं वो इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं शायद 8th या 9th में इन चीजों को देखा होगा. इट इज कॉल्ड काइनेमैटिक इक्वेशंस. ऑलराइट, इट इज कॉल्ड काइनेमैटिक इक्वेशंस. कभी देखा है? नाम सुना कि नहीं सुना? नहीं सर. अच्छी बात. शायद मैं जो लिखने जा रहा हूं वो आपने कहीं ना कहीं देखा हो. 3 इक्वेशंस हैं. 1, v is v0 plus at. Second, x is v0t plus half at square. And third,
v square minus v0 square is 2ax. Have you ever seen this? Tell me. For sure. Sir. Yes, sir. Yes, sir. नाइन्थ में Yes, sir. Yes, sir. ये तीन इक्वेशन से दोस्ती करोगे, दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी. ये याद तो करना बनता ही है. v is v, you can also call it v is u plus 80, no problem. बात तो वही है. v is v0 plus 80, x is v0 t plus half 80 square, and v square minus v0 square is 2ax. ये तीन इक्वेशन है. अगर याद नहीं रहा तो संन्यास लेना बनता है. ऑलराइट, तो मैं इन तीनों इक्वेशन को डिराइव करने वाला हूं. डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा, कंसिडर अ बॉडी which has an initial speed v0 at time t equal to 0. इनिशियल यूजुअली का मतलब है टाइम t इक्वल टू 0 पे जो स्पीड होती है वो होती है. सो कंसीडर अ बॉडी जिसकी इनिशियल स्पीड, तुम वेलोसिटी भी कह सकते हो, अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इनिशियल स्पीड v0 एट टाइम t इक्वल टू 0. फिर it accelerates, दबाता है वो, and at time t equal to t, let us say, its final speed या final velocity is v. सीन समझ में आया? मैंने आपके सामने एक सीन रखा है कि मैंने जिस मोमेंट ऑब्जर्व करना शुरू किया एट टाइम t इक्वल टू 0, बॉडी की स्पीड कितनी थी? v0. फिर उसने एक्सेलरेट किया, एंड जब मैंने टाइम t इक्वल टू t पे उसको देखा तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी बन गई थी? v. अच्छा, सबसे पहले कितना एक्सेलरेशन का कोई इक्वेशन है? एक्सेलरेशन a डेल्टा v बाय डेल्टा t. Isn't it v2 minus v1 over t2 minus t1? v2 is final speed, v1 is initial speed, t2 is final time, t1 is initial time. अब डालेंगे सब कुछ. How much is final speed? v. How much is initial speed? v0. How much is final time? t. And how much is initial time? 0. ये डालना बहुत जरूरी, डालना आना चाहिए. So a is v minus v0 by t. अब कोई बोलेगा सर ये इक्वेशन थोड़ी है. अरे इंपॉर्टेंट है इसलिए रखा है मैंने इसको. तो एक काम करते t को यहां ले लेते, तो a t is v minus v0, और एक काम करते हैं माइनस v0 को ये साइड ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? v is v0 प्लस, आज से इक्वेशन है तुम्हारा. सो v is v0 प्लस at. पहला इक्वेशन आ चुका है, बधाई हो. अच्छा, अब मैं ना इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं. लेट्स ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन. आज डूब जाओ तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में. तो आओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए. आप मेरे को हेल्प करना. ये वेलोसिटी है, ये टाइम है. अच्छा भाई, टाइम t इक्वल टू 0 पे कितनी स्पीड होगी? v0. t इक्वल टू 0 पे स्पीड v0. सब कुछ डेटा में ही होता है. मेरे को कोई कहता ना सर मेरे को सम समझ में नहीं आया, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया, तब मैं उससे हमेशा ही पूछता हूं क्या उर्दू में था, क्योंकि मेरे को उर्दू समझ में नहीं आती. तो उर्दू में था या किस में था, या तमिल में था, क्या था? अगर तुमको सम समझ में नहीं आ रहा है तो आपने शायद सम को ठीक से पढ़ा नहीं है, या तो इतनी जल्दी करके सम देख लिया आपने, पता ही नहीं चला कि हो क्या गया. तो पहले सम को देखो, फिर उसको पढ़ो, फिर
क्या सम तुमसे कहना चाह रहा है वो सोचो। हर सम कुछ कहता है, जैसे ऐड आती है ना, हर घर कुछ कहता है, वैसे मैं कहता हूं हर सम कुछ कह रहा है। अगर तुमको सुनाई नहीं दे रहा इसका मतलब है तुम्हारे कान बंद हैं। तो अपने कान, आंख, दिमाग सब खोलो और सम के साथ बोलो, बराबर। और प्यार से बोलो सम के साथ, बराबर। देखो मगर प्यार से, ट्रक के पीछे लिखाओ। अच्छा, टाइम t इक्वल टू 0 पे स्पीड कितनी है बाबा? v0। ये रही तेरी v0। एंड लेट अस से टाइम t पे स्पीड कितनी हो जाती है? v। ये v है, तो कैसे बनाऊं ग्राफ? आह क्या लाइन मारी, वाह। देखा आपने? इतनी भी अच्छी नहीं लग रही मेरे को कि अच्छी है कि ठीक है। अच्छी है सर। अच्छी है ना, बस। Can you see my velocity time graph is a straight line, and straight line which tells me that speed is increasing uniformly with time, body is moving with acceleration. अच्छा, किसी ने आपसे जिंदगी में ये कहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लोचा हो गया है? तो तुमसे नहीं कह रहा हूं मैं, रुक जा। मेरे को अच्छी मारी हुई लाइन बहुत पसंद है। Okay. Do you know the area under the velocity time graph gives you the distance traveled? Do you know that? Yes, sir. All right, nice to know that you know. So if you look at this graph, you will notice that इस ग्राफ के अंदर दो शेप्स आ रहे हैं, एक ये और एक ये. This is a triangle, whereas this is a rectangle. Can you see this? Can you see this? Okay. So now let the distance, total distance traveled by the body be x. Okay. We know that the area under the VT graph gives the distance traveled. All right. So distance कितना travel हुआ x, and कितना है area under graph 1 plus area under graph 2. भाई आप लोग तो मैथ्स के 30 मार्क हाँ है, तो इतना तो मेरे को पता चल गया है. This is t, this much is t. How much is this much? V0. Wow, that's lovely. And the $1 million question, how much is this? V minus V0. My V minus goodness. V0. My goodness, who's V that? minus V0. कौन है कौन है कौन है? Yeah. वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है. कहीं आइंस्टाइन वाइंस्टाइन के खानदान से तो ताल्लुक नहीं रख रहे ना आप लोग? सर ये पूरे का पूरा 9th में पढ़ा हुआ है, इससे पता बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया. तो मैं थोड़ा सा फास्ट चला जाऊं इसके ऊपर से. एरिया, अभी कोई हाँ बोलेगा नहीं. हाँ चलो चलो जल्दी करो. एरिया अंडर ग्राफ 1, ग्राफ 1 ट्राइंगल है, तो हाफ कितना हाइट है? v माइनस v0, और कितना बेस है? t प्लस, अब ये 2 का कितना है? v0 इंटू कितना? इज दिस ओके? सर आप ऐसे ही डब्बे डालते रहे तो कुछ काम का इक्वेशन नहीं यूज करूंगा मैं भी. ये अच्छा, यहां से आप देख रहे हैं v माइनस v0, इजंट इट 80 फ्रॉम 1? v माइनस v0 इज 80. वाह वाह वाह. तो इधर ये v माइनस v0 की जगह 80 लगा दूं और क्या पा जाऊं? 10. इक्वेशन 3 becomes x is equal to, ये v0 t तो है ही है, प्लस
हाफ v माइनस वी जीरो को क्या लगाना है, ये t, और इधर है t, भाई 80 इंटू टी कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर। माय गुडनेस, तो v0t x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। भाई सेकंड गड्डी आ गई प्लेटफॉर्म पे, सेकंड इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब इसके लिए इसको बचा के रखा था एक जमाने में, इसको खोलेंगे जरा, देखेंगे क्या है इसके अंदर। तो खोल दो ना जरा, एक्सपैंड इक्वेशन 3, व्हाट डू वी गेट, x इज इक्वल टू, आई एम श्योर आपको एक्सपैंड करना आता है, हाफ वी टी माइनस हाफ v0t प्लस v0t। भाई ये तो ऐसा हो गया v0t माइनस हाफ v0t, एक माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, क्या बात, हाफ vt प्लस हाफ v0t, तो हाफ v प्लस v0 इंटू t, ये भी मस्त है, पर डब्बा नहीं डालूंगा, टेंशन मत। अच्छा सर इसका क्या करने का, अच्छा वो इक्वेशन 1 याद है कि बचपन में यहां लिखा था, ये रहा इक्वेशन 1, v माइनस v0 इज 80, तो मुझे t अगर चाहिए तो इजंट v माइनस v0 बाई a फ्रॉम इक्वेशन 1, v माइनस v0 बाई a इज इक्वल टू t। सर क्या करोगे इसका, इस आइटम को, इस t को इधर पुट कर दूंगा मैं, पुट दिस in equation 5, pure mathematics, nothing else, I love mathematics। और उसमें भी जब समझ में आने लगे तो हा, इनिशियली कुछ एक धड़क में समझ में नहीं आता, पर एक बार समझ में आ रहा है, मेहनत करिए, a प्लस बी, a माइनस बी, आता है किसी को, मुझे भी आता है, v प्लस v0, v माइनस v0 इज v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a। खुशबू आ रही है आपको तीसरे आंसर की, तीसरे फॉर्मूला की, ये 2a इधर ले लूंगा x की जगह पे, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है, क्या बात है। तो ये 2a को इधर लेंगे, thus v square minus v0 square is 2ax। ये मेरा तीसरा और आखिरी इक्वेशन, मैंने तीनों इक्वेशन प्रूव कर दिए यूजिंग vt ग्राफ्स। सो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कि derive the 3 kinematic equations for motion using the definitions for acceleration and using a velocity time graph। तो मेरे 3 इक्वेशन, 3 अनमोल रतन, यूजुअली तो 2 ही होते हैं पर इधर 3 है, v is v0 plus at, x is v0t plus half at square and v square minus v0 square is 2ax। बराबर है, आपको दिन रात जागते सोते इन तीनों इक्वेशन को पाठ करना है, इन तीनों इक्वेशन को याद करना है, क्योंकि हमको बहुत यूज करना है इसको, बहुत आसान है, बहुत एकदम एकदम सामने ही है तीनों इक्वेशन, और हमको इनको यूज करना है। तो इससे पहले कि मैं सम्स दिखा के यूज करना शुरू करूं, मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ इन तीनों इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ बोलो, एक सेकेंड, क्या यू ही हुआ मेरे भाई, बिल्कुल यू ही हुआ। अरे बेटा, जो u है तेरा वो यहाँ v0 है, तेरे को जो अच्छा लगता है यूज कर, कोई मना नहीं करेगा कि तूने क्यों यूज किया, सेम ही है, v is equal to v0 plus at, सेम एज v is u plus at, बराबर है, बात तो वही है, बस उसका लिखने का तरीका बदल जाता है और कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, थैले भर का डिफरेंस नहीं। तो हाँ क्या हुआ, हेलो, 2 मार्क 3 मार्क,
5 मार्क का डेरिवेशन बहुत कम होता है, यूजुअली 2 मार्क का डेरिवेशन होता है और 3 मार्क का सम होता है, डिपेंड होता है उसके ऊपर, बराबर। तो ये डेरिवेशन 2 मार्क्स का हो सकता है। सॉरी, आप कितने मार्क्स का पूछते हो? 2 मार्क, 2 मार्क, आप कैसे? बराबर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, हो सकता है अगर थोड़ा बड़ा डेरिवेशन हो तो 3 मार्क में आए, बाकी कुछ नहीं। 5 मार्क में डेरिवेशन नहीं आते इतने बड़े, बराबर। ओके, चलो, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। You know, I'm going to take different cases. A very lovely idea here. This is called body falling freely under gravity. अभी सर इतना सारा इंग्लिश में लिख दिया, बता भी दो अब क्या है। पेन दिख रही है आपको यहाँ पे? ओके, ये पेन ग्राउंड से थोड़ी ऊंची है, अगर मैं इसको छोड़ दूं क्या होगा? नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी ये पेन? Gravity, absolutely gravity. You know, if I drop this pen now, I will not allow it to fall to the ground. If I drop this pen from here, now you have started observation at this point of time. At this point of time, इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? 0। इस बॉडी की वेलोसिटी है 0, एंड जैसे ये नीचे जाएगा, डू यू अग्री, अर्थ इसको पुल करेगा अपने पास। इस एक्सीलरेशन को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, बराबर है। सो whenever you are seeing a body fall freely under gravity, its initial speed will be 0, and जब वो गिरेगा कितना एक्सीलरेशन होगा इसका? g, acceleration due to gravity. So initially at time t equal to 0, initial speed, how much is initial speed? 0, and body falls under the influence of gravitational acceleration, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? G। अच्छा, सपोज ये बॉडी है, ये बॉडी A है, इसका इनिशियल स्पीड कितना है? 0, क्योंकि यहां पे बेस है, एंड ये किस तरफ गिरेगी? नीचे। अच्छा, ऊपर जाने वाली आइटमों को पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे जाने वाली चीजों को नेगेटिव लिया जाता है। क्यों ऐसा? तो ऊपर स्वर्ग लोक है, नीचे पाताल लोक है, बराबर। सो ऊपर जाने वाली चीजें पॉजिटिव, नीचे की तरफ की चीजें नेगेटिव। अच्छा, पहली बात, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किस तरफ एक्ट करता है? पाताल लोक। सही, लगता है सीरीज देखा इसमें। किस तरफ है जी? नीचे। सो इसको प्लस लूं या माइनस? माइनस। क्या बात है, क्या बात है। तो हियर v0 is 0 and acceleration is minus g। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा थोड़े टाइम बाद कि तुमने बॉडी छोड़ा ना, 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? लेट अस से टाइम t के बाद वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी? इनिशियल स्पीड v0 है मेरे पास, a है मेरे पास, t दिया हुआ है, v फाइंड करना है। इन चारों को लिंक करता हुआ 3 काइनेमैटिक इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन होगा? वेरी गुड। सो v is v0 plus at। उन्होंने हमको 3 इक्वेशन तो दिए हैं, पर कभी ये नहीं बोलते कि कौन सा यूज करो, हमको डेटा देख के बोलना पड़ता है कि कौन सा लगाए। तुम इसमें मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे तीसरा वाला अच्छा लगता है। ओह शिट, एक्स नहीं है।
तो हमको जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो भाई v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। वी जीरो कितना है डेटा में देखो, 0 ए कितना है -10 और टाइम कितना है। तो तुम्हारा वेलोसिटी फाइनल का इक्वेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी v इज माइनस जी डी। अभी कोई शाना बोलेगा सर माइनस में मतलब, माइनस का मतलब है वेलोसिटी किस तरफ होगी, नीचे की तरफ, बराबर है। अच्छा मुझे किसी ने पूछा टाइम t के बाद डिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करो। तो टू फाइंड डिस्टेंस डेटा सारा लिखना पड़ेगा जी। v जीरो कितना 0, a कितना -g, टाइम कितना t, x कितना ये फाइंड करना है। नो बड़ी चिल्लम चिल्ली। मेरे को x फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करना चाहिए ना, who's gonna tell me, my man Bancil, you there या चाय पीने चला गया। I'm not able to hear you. Sir, Yep. sir, can I? नहीं Sir, I have read, so I didn't see that equations. you have what? Sir, I was having network issues, so I was not able to see that equations. बेटा Please, sir. बगैर इक्वेशन के जन्नत कैसे मिलेगी। Who's gonna tell him the 3 equations? Who's the me? Yeah, go on, tell him. Bansil, you're going to hear the 3 equations loud and direct. Okay, sir. Yeah, सुनो मैं लिखता हूं। First equation, v is equals to v0 plus 80. Okay, second equation. Second equation, x is equals to v0 plus half 80 square. तेरे बोलने से पहले तो मैं लिख रहा हूं, जल्दी बोल। v square minus v square 0 is equals to 2ax. बेटा ये 3 इक्वेशन हैं जो बदल देंगे तेरी दुनिया। v is v0 plus 80, x is v0 t plus half 80 square and v square minus v0 square is 2ax। and हर इक्वेशन अपने में एक अलग चीज है। हमको क्या फाइंड करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर क्वेश्चन है। घर में अगर तुम्हारे पास पालक है आलू है तो आलू पालक बन जाएगा, पर अगर तुम्हारे पास पालक नहीं है तो आलू पालक नहीं बन सकता। सो कहने का मतलब यह है कि तुमको v0 दिया हुआ है, a पता है, t पता है, तुमको x फाइंड करना है। अब इन 3 में से कौन सा इक्वेशन यूज करोगे। मुझे तीसरा वाला इक्वेशन अच्छा लगता है। बंसिल तुझे कौन सा अच्छा लगता है। सर अच्छा लगता है कमीने। सेकंड चलेगा ना सर। क्या तो second आएगा। अरे ये क्या है। बंसिल का टर्न था और तुम सब कूद गए, जमावड़ा कर दिया तुमने। कमाले कौन। हाँ चलेगा तो चला देते हैं और की, तुम्हें गर्दी कर दी है पूरा। अरे अरे डालो डालो डालो, थर्ड डालो, सेकंड डालो। सो बाई x इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। v0 कितना है 0, a कितना है -g और ये है टाइम का स्क्वायर। मुझे x कितना मिलेगा डिस्टेंस माइनस हाफ gt स्क्वायर। कोई बोलेगा मेरे को सर डिस्टेंस नेगेटिव कैसे, तो कैसे नीचे जा रहा है ना सर। डिस्टेंस, ये बॉडी डिस्टेंस किस दिशा में कवर कर रहा है, नीचे। दैट इज द प्राइम रीजन कि आपका डिस्टेंस का आंसर माइनस में आया। नहीं तो मेरे को आप बोलोगे सर आपने हमेशा कहा था डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। हाँ मैं जानता हूं, मैंने ही कहा था डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। पर यहाँ पे ये डिस्टेंस इस दिशा में कवर हो रहा है
दैट इज व्हाई वी हैव टेकन इट एज नेगेटिव। ऑलराइट, अच्छा मेरे को कोई बोलेगा सर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए, चलो बनाते हैं। सबसे पहले एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा भाई एक्सीलरेशन कितना है? -g। अच्छा इधर एक्सीलरेशन -g है ना? मैं जब भी कुछ अजीब सुनता हूं ना तो मेरी सीटी बच जाती है। यहां एक्सीलरेशन 0 है। यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है। मैंने प्रश्न किया है यहां क्या एक्सीलरेशन 0 है? दो लोग 0 बोले थे, एक लेडीज और एक जेंटलमैन। 0 है मतलब यहां पे एक्सीलरेशन है ही नहीं इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे ग्रेविटी है ही नहीं। है ना? तो है तो फिर 0 कैसे हो गया ग्रेविटी एक्सीलरेशन? है ना? -c रखा था ना सर, सॉरी, -c रखा था ना। हाँ मैं वही पूछ रहा हूं, तो मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन कितना है? बॉडी ने भले मोशन शुरू नहीं किया, इधर कितना है? वही रहेगा इधर इधर अगले नहीं दिख रहे सर। और बॉडी पहुंच गया धरती पे, कितना एक्सीलरेशन? भाई तुम यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां कहीं भी हो, एक्सीलरेशन तो -g ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि सर आप पहले बॉडी तो छोड़ो फिर मैं एक्सीलरेशन बताता हूं। नहीं, बॉडी छूटी हो या ना छूटी हो, इसका एक्सीलरेशन इस पॉइंट पे तो -g ही है। तो अगर मैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, ये और ये एक्सीलरेशन और ये होगा -g। ये आपको g की वैल्यू पता? 9.8 मीटर पर सेकंड। कभी कभी हम उसको 10 ले लेते हैं। तो ये है, तो एज यू कैन सी ये टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना एक्सीलरेशन होगा? -g। 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे। गंदा लाइन मारा नहीं, अच्छा लाइन मारा। So what does this graph show you? That the acceleration at every point of time remains same. It is -g. That is acceleration due to gravity does not change at any point. ग्रेविटी अर्थ की वजह से है तो अर्थ की वजह से तो ग्रेविटी सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सेकंड, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा? आपको ये शक तो नहीं हो रहा ना कि सारे ग्राफ नेगेटिव में क्यों है? हाँ सर। हाँ ना सर, ना सर, मतलब हाँ सर ना सर का मतलब क्या होता है? शक, उनको मतलब वो शक नहीं, वाह बेशक। बेशक। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम देखो, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी अपॉन टाइम कर लूं तो आंसर कितना आएगा? -g। मतलब तुम इस ग्राफ का स्लोप लोगे ना तो ये स्लोप कितना आएगा? v अपॉन t विच इज -g। सो स्लोप इज v बाई t विच इज -g। सो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा? अच्छा दिखेगा, डोंट वरी, मैं बना देता हूं। थर्ड, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये भी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव में आएगा?
अब मैं बना दूं उसके बाद तो सारे बंदे बतियाने लगे बेधपक। अच्छा, सो कैन यू सी x इज माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। सो अगर प्रोपोर्शनल टू t होता इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, बट बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। बराबर, ये पहली बार आपने ग्राफ देखा है। एक काम करना, आप ये घर पे जाके ग्राफ प्रूव करना। यू नो g को 9.8 लेना, पहले t को 0 लेना तो आंसर 0 आएगा, फिर t को 1 लेना तो 1 पे कितना आ रहा है वो देखो, फिर t को 2 लेना, 3 लेना, 4 लेना और अलग अलग प्लॉट करना पॉइंट्स और फिर सबको ज्वाइन करना, आपको आंसर कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यू थिंक यू कैन डू दिस फॉर होमवर्क? मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है। Okay, sir. सॉरी, मल्टीपल ऑफ, Yes, sir. 5 आ रहा है। हाँ वही मतलब, हाँ, पता नहीं। तो आप करोगे तो इस तरह का मस्त एकदम फर्स्ट क्लास ग्राफ मिलेगा आपको। ओके, तो ये सारी बातें थी बॉडी को छोड़ देने की, फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। हमेशा याद रखना, अगर कोई तुमसे बोले देयर इज अ बॉडी विच इज फॉलिंग फ्रीली, तो इसका मतलब है दो चीजें तो होंगी, v0 कितना होगा 0 एंड एक्सेलरेशन कितना होगा -g। तो अब बॉडी को छोड़ा तो सही हमने यहां से, अब कैन यू रीड दिस? Yes, sir. दैट्स लवली। इसका मतलब है इंग्लिश पढ़ सकते हैं आप लोग, वेरी पढ़े लिखे। ओके, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं किसी बॉडी को ऊपर भेजना चाहता हूं, जा, नहीं जा रहा है, अरे जा, इसको ऊपर कैसे भेजूं? अच्छा, मुझे इसको फेंकना पड़ेगा ना ऊपर, हाँ सर। है ना, मुझे इसको फेंकना पड़ेगा। इन शॉर्ट, I will have to give this body some velocity so that it goes up. So, body नीचे भेजने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम उसको सिर्फ छोड़ दो तो नीचे चला जाएगा। पर तुमको अगर उसको ऊपर भेजना हो वुप, तो तुमको उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। सर, जी सर। अगर उसको उसकी पोजीशन पे रखना हो तो बिना पकड़े सर, बिना पकड़े। What does that mean, बिना पकड़े? तू चाहता है कि ये पेन यहीं रह जाए? हाँ सर। तो एक काम कर, इसका जो वेट है ना, वेट उसके इक्वल टू कोई ऊपर फोर्स लगा दे तो होगा। ट्राई करता हूँ सर। एक काम कर सकते हैं, यू नो, या तो एक काम कर, या तो इसको ऐसे छोड़ और फूंक मार नीचे से, तो अगर इसके वेट जितना फोर्स आएगा ना इसके ऊपर, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये पेन यहीं रह जाएगी। हाँ, चमत्कार। ये तुमने देखा होगा 0G के टनल में, यू नो, नासा में एक स्पेशल रूम है, इट्स कॉल्ड जीरो ग्रेविटी रूम। कभी सुना हो, शायद कुछ लोग गए भी होंगे। तो कैनेडी स्पेस सेंटर में शायद ऐसा कुछ है जो इंफॉर्मेशन देता है, जीरो ग्रेविटी। तैर रहे हो उस रूम में, ग्रेविटी के अपवर्ड्स उतना ही एक्सीलरेशन वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट से ऐसा कुछ है, जिसकी वजह से एक रिवर्स पुश होता है, तो तुम पे नेट ग्रेविटी क्या होती है 0। तो आप मस्त रूम में आराम से यू नो तैरते हो और मस्त एंजॉय करते हो। तो किसी दिन अगर जाओ अमेरिका तो इस जगह जरूर जाना। ओके, सो इन शॉर्ट, मेरे को अगर कोई बॉडी को ऊपर भेजने का है तो मेरे को उसको वेलोसिटी देना पड़ेगा। सो टू थ्रो अ बॉडी अप, टू सेंड अ बॉडी अप, we have to give it initial velocity v0। अच्छा, यू नो, बॉडी का जब छोड़ रहे थे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0। बॉडी को जब छोड़ रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0।
पर बॉडी को जब फेंक रहा है ऊपर तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? अपने को उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है। अच्छा, तो मैंने बॉडी को ऊपर फेंकेला है भाई, ग्रेविटी तो एक्ट करेगी ना। किस तरफ करती है ग्रेविटी एक्ट? नीचे की तरफ। नीचे की साइड। या तुम ये ना कमाल करते हो, मैंने ऐसा बॉडी को छोड़ा तो ग्रेविटी नीचे थी, समझ में आया, पर मैं बॉडी को ऐसा फेंक रहा हूं तो ग्रेविटी ऊपर नहीं होगी? है ना? ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव और ग्रेविटी नेगेटिव। ये क्या बकवास हो रही है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ग्रेविटी नेगेटिव, कमाल करते हो पाजी। सर रिटार्डेशन होगा। भाई आप लोग मेरी सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, बाकी कुछ नहीं। जब मैंने बॉडी को ऐसा छोड़ा तो ग्रेविटी नीचे की तरफ थी, तो अब मैं इसको ऐसा फेंक रहा हूं तो ग्रेविटी ऊपर की तरफ नहीं होगी? भाई एक सेकेंड, लेट्स स्टे साइलेंट, एक एक बंदा बोलो। हाँ, कौन बोलना चाहता है? मैं सर। हाँ बोल। ले आपके बोल। फोर्स के कारण हो रहा है ना सर। मतलब फोर्स दिया बैक को कि वो ऊपर जाए तो ही वो ऊपर जाएगी। अरे फोर्स तो तूने इनिशियल वेलोसिटी के लिए दिया ना, वो तूने दिया ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। यहां तूने वेलोसिटी दिया ना उसको, ये ले 5 मीटर पर सेकंड गो, तो गई ना वो। नहीं सर, ग्रेविटी आगे आ गई और हम उसको अर्थ के ऑपोजिट फेंक रहे हैं। तो सर ग्रेविटी थोड़ी लगेगी ऊपर। ग्रेविटी डाउनसाइड पुश करती है ना। 100 बात की एक बात, तुम बॉडी को यों छोड़ो या तुम बॉडी को यों फेंको, ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर ही होगी। सुना? बॉडी को छोड़ो या फेंको, ग्रेविटी अर्थ की वजह से हमेशा नीचे ही होगी। मैटर इज क्लोज्ड। ऐसा फेंक रहे हो तो ग्रेविटी नीचे, ऐसा फेंक रहे हो तो अर्थ क्या ऊपर चला गया? आजा बेटा ऊपर। है, तुमने ऐसा बॉल फेंका ऊपर तो क्या अर्थ घूम के ऊपर चला गया? आ जाओ इस बॉल को लेते हैं। नहीं ना, अर्थ तो वही रहा ना। क्या अर्थ की ग्रेविटी बदल गई? नो सर। तो तुम चाहे बॉडी को ऊपर से नीचे फेंको या नीचे से ऊपर फेंको, अर्थ की ग्रेविटी तो एक ही दिशा में है, इसी। बरोबर है? कोई शक? तुम्हारे ऊपर फेंकने से या नीचे छोड़ने से अर्थ की ग्रेविटी की डायरेक्शन बदलती नहीं है। बरोबर है? तो हियर, अच्छा बॉडी की डायरेक्शन बदल सकती है ना सर। वो अलग बात है, वो तो बात की बात है। अच्छा, तुम किस तरफ बॉडी को वेलोसिटी दे रहे हो इनिशियल? इस तरफ, ऊपर। ऊपर वाली को क्या कंसीडर किया था हमने? नीचे वाले को। तो हियर v0 इज पॉजिटिव v0, एक्सीलरेशन कितना होगा? -c। हमेशा हमेशा इन योर एंटायर लाइफ, इन योर एंटायर करियर, इन ऑल योर सम्स, एक्सीलरेशन विल ऑलवेज बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। बराबर, वो नहीं बदलेगा। ओके, अच्छा, टाइम t पे किसी ने तुमसे पूछा भाई वेलोसिटी कितनी होगी महाराज? भाई बंशिल, अब तो तेरे को तीनों इक्वेशन याद है ना? यस सर। हाँ, तो एक बार सुना दे तो जरा। तो छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, यस सर। और इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए, शाम और सुबह इक्वेशन चाहिए। हाँ, v0 plus AD। सॉरी, v equals v0 plus AD। बात है। सेकंड, Second equation x equals v0t plus 1/2 AD square। वाह वाह। थर्ड, 1/2 ना सर। Plus अरे 1/2 मतलब वो हाफ होता है यार। हाँ सर, 1/2 के वो। छोड़ो, अब जाने दो यार, अच्छा बता रहा है, कहाँ फूकी हो जाए उसकी। हाँ भाई, थर्ड बता दे फटाफट। v square minus v0 square
बात है, इसकी बात में कोई बात है। तो अब ये चीज का आंसर मेरे को कौन फाइंड करके देने वाला है, कौन सा इक्वेशन मैं लगाऊं, ये मेरे को जानना है। रुक जाओ, चिल्लम चिल्ली नहीं, चिल्लम चिल्ली नहीं। अपना 3 ही रूल है, चिल्लम चिल्ली नहीं, चिल्लम चिल्ली नहीं, चिल्लम चिल्ली नहीं। ये कोई नया आया है। कृषिता अध्यापक कौन है? यस सर। यस सर कोई बोला? हाँ, तो ये आपका पहला लेक्चर है? सर बट यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पहले लेक्चर में आप आई, आपको कुछ समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कुछ? हाँ सर, इक्वेशन वाइज नहीं पढ़ा, बाकी जो पता है वो पढ़ के। वेरी गुड। तो वो जो 3 इक्वेशन थे, आपने उन पे फोकस किया, अटेंशन फोकस किया आपने? तो सर स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई। अरे जिंदगी में यही लफड़ा है बेटा, ये स्क्रीन सही टाइम पे ब्लैकआउट हो जाती है। फिर भी आपको मैं बता दूं, 3 इक्वेशन जो है, v इज v0 प्लस 80, x इज v0 t प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 2ax। सुना आपने? यस सर। जी। तो अब इस 3 में से आपको एक चूज करना है, कोई एक इक्वेशन चूज करो जो इन तीनों को, ये v0 a t और v को सेटिस्फाई कर रहा हो। कौन सा करेगा? अच्छा एक काम करता हूं, आपके लिए आसान कर देता हूं, मैं इस एरिया में वो तीनों इक्वेशन लिखने वाला हूं, एकदम स्पेशल ऑफर। नहीं सर, हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं सर, सबके साथ खेलना मांगता है सर। सॉरी भाई, न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिस्काउंट रखना मांगता है। हाँ, अब आपको दिख रहे हैं तीनों इक्वेशन लाल कलर में? मोहे रंग दो लाल। तो शुरू करो। ऊपर वाली नहीं दिख रही। ऊपर वाली नहीं दिख रही? क्यों, ऐसा क्या पाप किया है तूने जो ऊपर वाली नहीं दिख रही? फर्स्ट वाला नहीं आ रहा सर, वही। तुम लोग पूरा का पूरा दिख रहा है। अरे पूरा का पूरा नजर आ रहा है। अरे तुम लोग ने मोबाइल को जूम करके भी नहीं आ रहा। अरे कट जा रहा है ये। स्क्रीन में वो अटक गए थे। अरे अरे अरे, ये तुम्हारी काटम काटी। अरे अरे अरे, एक आध नेटवर्क खरीद लेते हैं, एक काम करते हैं अपने। बड़े एक टावर लगवा लो। हाँ बस बस, टावर देख डाल ही रहा हूं। अच्छा ये वाला नजर आ रहा है? चलो अच्छा है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस जैसा हो गया, अच्छा है। अच्छा जी, 3 को एक ही जगह फिट किया है। आप बताएं जल्दी से, ये वाला चलेगा? नहीं, मेरे को तो तीनों अच्छे लगते हैं, मेरे तीनों अनमोल रतन है, मेरे को तीनों इतने प्यारे हैं, क्या बताऊं आपको। पर लोचा ये है कि मेरे को पहले ये देखना पड़ता है कि क्या क्या दिया है। जैसे v0 दिया है, a दिया है, t दिया है और v फाइंड करना है। तो v0 a t और v, इन चारों को लिंक करता हुआ इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, और एकदम सही वाला है ये। तो v इज v0 प्लस 80। अब जैसे अभी आपको चूज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये चॉइस विद प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ये 4 आइटम है ना, ये लेने चल जल्दी। तो इतना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा आपको। चलो भाई, v0 कितना है? v0 a कितना है? माइनस g, और टाइम कितना है? t। ओके, अब कोई पूछे कि कितना डिस्टेंस कवर किया टाइम t में, तो फाइंड करना है भाई। v0 कितना है? v0 a कितना है? माइनस g, t कितना है? t, और x कितना है वो फाइंड करना है भाई। केड़ा इक्वेशन? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। x इज इक्वल टू, पहले हमेशा फॉर्मूला लिखने का, फिर इसमें डाल के जो मसाला वसाला डालना है वो डाल दो। सर वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है। किसमें डिस्टरबेंस आ रहा है?
किसके वॉइस में? मेरे वॉइस में नहीं यार, आ रहा है डिस्टरबेंस कोई? नो सर, हाँ, हो गया। नो सर, अब ठीक है ना, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना लाइफ में? एक ही जगह -g लगावांगे और ऑप्शन खोल दूंगा तो v0t -12, ठीक है? कोई शक? वे सब सारे के सारे चुप हो गए, क्या हुआ? सब ठीक तो है? नो सर, नो सर, भाई नो सर मतलब शक में नो सर या समझ में नो सर? आया समझ में? वाह वाह वाह, सोने पे सुहागा। अच्छा, एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको मैं। ये मैं चीज यहां से फेंकता हूं ना बॉडी को, आपने कभी बॉल फेंका है हवा में? ये बॉल फेंकता हूं, फेंक फेंक के बलून फेंका तूने, कमाल। किसी बार बॉल भी ट्राई कर लिया कर फॉर अ चेंज? यू नो, बॉल को ऐसा पकड़ने का, बॉल को ऐसा पकड़ने का और ऐसा फेंकने का ऊपर। आप नोटिस किए हो कि ये बॉल ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम चला जाता है, फिर वहां से नीचे आने लगता है। हैव यू सीन दैट? हाँ, थैंक यू फॉर सीइंग दैट। तो ये बॉडी तुम ऊपर फेंकते हो, फिर इसकी स्पीड यहाँ पे, ये यहाँ पे क्यों वापस आने लगता है? यहाँ पे इसकी स्पीड क्यों 0 हो जाती है? क्योंकि कैन यू सी v0 -gt, ये v0 -gt है, मतलब स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी एंड 1 पॉइंट पे आके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। मतलब तुम फेंकोगे यहां से, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड पे फेंका, 20, 15, 10, 5, 2, 1, 0, यहां पे आके स्पीड की, तुमको इतना ऊपर नजर आ रहा है मेरा हाथ? अब आ रही है? अच्छी बात। हाँ, तो यहां पे मैंने यहां से फेंका था, 20, 15, 10, 5, 3, 2, 1, 0, और 0 के बाद अब ग्रेविटी एक्ट करेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20। हाँ, हाथ दुख गया मेरा, इतना जोर से आया नीचे। तो यहां पे जाके स्पीड कितनी हो गई? 0। तुम चाहे जितना जोर से फेंको, आई एम श्योर दूसरे बंदे बॉल वगैरह से खेले होंगे, जोर जोर से फेंकते बंदे बॉल को, और बॉल ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। कभी ऐसा हुआ कि ऐसा ऊपर गया कि चला गया? कभी बॉल चला गया वापस ना आने के लिए? तुमने चाहे जितना जोर से फेंका हो, बॉल एक दिन तो वापस आएगा ही। बलून चला गया। तेरे बलून पे अटका हुआ है। अरे तेरे को बलून बहुत अच्छा लगता है, बलून बलून का प्रेमी लगता है ये। नहीं, वो हीलियम वाला बलून होता है जो आप यू नो उत्तरायण में वगैरह यूज करते हो, मकर संक्रांति में वो नुक्कड़ पे खड़े होते हैं और गैस भरते हैं उस पे। आपने कभी सूंघा है? वो गैस की एक अलग ही खुश बदबू आती है। that's a helium balloon, lighter than air, तो वो ऊंचा उड़ता जाता है एंड एक जगह पे जाके बर्स्ट हो जाता है, फिर वो उसका टुकड़ा नीचे आता है, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है, बरोबर? ऑलराइट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रेविटी को डिफाई कर रहा है, नहीं, इट इज बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, इसलिए वो ऊंचा उड़ता है, बाकी कुछ नहीं, बरोबर? हाँ, क्या? पर अंदर क्या भरा है वो इंपॉर्टेंट है ना, हीलियम भरा है विच इज लाइटर देन एयर, एंड बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, दैट इज व्हाई द बलून राइजेस अप। ऑलवेज रिमेंबर, the smoke is not lighter than air, but due to the external combustion that happens, जो कंबशन होता है उसकी वजह से स्मोक ऊपर जाता है, एंड फिर उसमें से जो पार्टिकल्स अलग होते हैं, पार्टिकल्स तो नीचे ही आते हैं धरती पे, पार्टिकल्स तो धरती पे ही आते हैं, और कभी कभी हवा के बीच में सस्पेंड हो जाते हैं, तो आपको यू नो जमीन के ऊपर एक लेयर नजर आता है, इट्स कॉल्ड स्मॉग,
कभी सुना? स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग। अरे ये कहाँ केमिस्ट्री डिस्कस कर रही यार? अरे यहाँ फेंकने की आइटम है, फेंका ऊपर, टिक 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 टिक, यहां पे आके दिस इज कॉल्ड मैक्स हाइट। एट मैक्स हाइट, you know, when a body is thrown up at one point of time, its final speed becomes zero। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए है पॉइंट, और यहां से मैंने बॉडी को स्पीड v0 से फेंका, ओके, और ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, ये पॉइंट है, लेट अस कॉल इट बी। दिस इज योर मैक्स हाइट। एट दिस पॉइंट फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। सो 0 at max height, final velocity v is 0। तो अपने को सबसे अच्छा, ये पूरे कांड में g कहां है? g, ये अच्छा हो किसी ने पूछा नहीं सर कौन पार्ले जी? ये जी किस तरफ है? नीचे की तरफ है हमेशा, बराबर। अच्छा, अब मेरे को कुछ फाइंड करना है जो आप ही बता सकते हो। पहले तो टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट। अच्छा, मुझे टाइम फाइंड करना है। मेरे पास क्या क्या है? v0 है, एक्सीलरेशन है, एंड फाइनल स्पीड 0 है। कौन सा इक्वेशन लूं? पहला वाला ही ले लो, है ना? v कितना है? 0। v0 कितना है? v0, एंड a कितना है? -g, और टाइम कितना है? t। वाह वाह वाह, तो gt, isn't it v0? तो how much is t? v0 by t। इस टाइम को मैं नाम देता हूं tm, विच इज कॉल्ड टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, yes absolutely upwards, absolutely, with the speed of 50 meter per second, how much time will it take to reach max height? आंसर yes sir या what yes sir? एक सेकंड, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा, हम किसी को पकड़ते हैं। नहीं नहीं, अरे तू इतना बोला यार, किसी और को पकड़ते। रुक रुक, हेनिल ये कमाल है यार, यार ये तो चीटिंग भाई। बेचारा दिव्य कब से बोल रहा है मेरे को बोलने दो, हम रोक के बैठे, तुम्हें आंसर दे रहे। अच्छा भाई, टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट। अच्छा, यहां पे हमारे पास क्या क्या है? v0 कितना है? v0 50, एंड g की वैल्यू कितनी लेनी है? 10। मुझे tm चाहिए, सीधा इक्वेशन ठोक दूं। tm इज v0 by g, विच इज 50 by 10, कितना हुआ? 5। अच्छा, कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है भाई मैक्स हाइट है कितनी है? ये इक्वेशन याद कर लो, tm इज v0 by g। अब मैक्स हाइट का डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना ऊपर जाएगा कौन? बॉल, जब हमने फेंका है तो। मैक्स हाइट, बे रुक जा पहले, बगैर डेटा के कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा इक्वेशन यूज करना है? v0 कितना है? v0, a कितना है? -g, v कितना है? 0, एंड x कितना है? hm। ऊपर की तरफ है ना हाइट, तो प्लस होगी। अब डिसाइड किया जाएगा इसको देख के कि कौन सा इक्वेशन लगेगा, और कोई चिल्लाएगा नहीं। अभी तो कतई कोई चिल्लाएगा नहीं, तो वहां आके फटका मारूंगा मैं।
कौन 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 है? प्रीत। अरे प्रीत प्रीत, तेरी मेरी प्रीत। अबे अभी था, कहां चला गया? अरे सर अब मैच साइड अरे ये क्या, में अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग बैठो शांति से। पी आर मैं एज चेंज कर दूं, क्या कर लूं? एज चेंज कर दूं, नेक्स्ट लाइट लग रहा है। मैक्स लाइट लग रहा है, वाह कमाल है। भाई, प्रीत का टाइम है ये। प्रीत, बेटा 3 इक्वेशन है, 3 में से नक्की करना है, 30 नहीं है, टेंशन नहीं। तो जल्दी नक्की कर, 3 में से। इंकी पिंकी पोंकी, फादर एंड डोंकी। ए तुझे वो 3 याद तो है ना? अरे रुक जा, सब्र कर ले थोड़ा सा। हाँ सर v स्क्वायर माइनस हाँ v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर हाँ, वेरी गुड। इज इक्वल टू 2vx। वाह बेटा वाह, जियो जियो। बहुत बहुत गहरी सांसें ले ली इसने। सो v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर इज 2ax। कोई शक की बात नहीं है। v की जगह कितना आंसर? 0। v जीरो की जगह v0, एक्सेलरेशन की जगह -g और x की जगह hm। कैन यू सी? डू यू सी माइनस माइनस कट जाना है तो क्या बच जाना है? hm। v0 square by 2g। ओ हो है जी। तो लास्ट सम में body was being thrown up with a speed of 50 meter per second and g was 10। what हमने time taken to reach max height तो find किया था 5 second। anybody giving me max height? पता नहीं, सोच तो इतना रहे हो जैसे इंडिया की फाइनेंशियल पॉलिसी डिस्कस करनी। v0 50 है, 5/2 2.5 बाय 2 क्या बोला? 5/2 2.5 ये तुम लोग क्या 125। क्या बंडलबाजी कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? 250/2। 125। बिल्कुल बिल्कुल, लेडीज का आंसर करेक्ट है। अभी राइट। ये क्या था बीच में, कौन बोला बाय 2 समथिंग समथिंग? क्या पता नहीं क्या चल रहा था। कोई शक? ओके हाँ, अच्छा वो नो सर बोला था। ओके अच्छा, अब ये टाइम आ गया है जब आपको चीजें कभी कभी यूजुअली तो स्पीड मीटर पर सेकंड में दी जाती है, पर कभी कभी किलोमीटर पर आवर में भी हो जाती है। तो अपने को कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ता है टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। Suppose somebody has given you speed of 1 kilometer per hour। जी, किसी का माइक ऑन है और उससे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। तो ठोक देते हैं माइक को। बस किसका माइक ऑन है? तो कौन है वो माइका लाल हु इज कीपिंग माइक ऑन? अब सब ऑफ हो गए। सो 1 किलोमीटर पर आवर है जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 hour is how many second? 60 to 60 सर। ओके, अब मैं 2 से उसको वो कर सकता हूं, मल्टीपल ला सकता हूं। 5 2s are 10 and 18 2s are 36। So 1 kilometer per hour is equivalent to 5/18 meter per second। So if somebody tells you
Okay, we have got a speed of 36 किलोमीटर पर आवर. कितने मीटर पर सेकंड होगा ये? टेंशन लेने का नहीं. 36 into 5 by 18. 18 twos are 36 and 2 5s are is. But if somebody tells you, this is an example. Somebody tells you, I got a speed of, let us say, 50 meter per second. How many kilometer per hour? Anybody? भाई मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18 by 5. 180 किलोमीटर पर वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. कोई शक है? अच्छा, एक और देख लेते हैं. 72 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होना है? पता नहीं क्या सोचम साची है. 18 4s are 72. ओके, एंड 100 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर होना है? क्या मालूम है? 20 into 18. 360 किलोमीटर पर आवर. Oh, we are good. यस सर. ओके, आगे बढ़ जाते हैं कि कैपेसिटी आ गई. नहीं सर, बहुत हो गया. करना है सर, आगे बढ़ना एक आध छोटा सा सम देख लेते हैं. ना सर, छोटा सा समझा दो सर. एकदम छोटा सा, एकदम मुन्ना सा, छोटा छोटा एकदम मुन्नू सा. इतना छोटा कि कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलेगा तुम्हें. ओके, मैं 36 नंबर का कर रहा हूं वर्कशीट में से. और 36 नंबर का सम ये कहता है, सम सुनो. अ पर्सन ट्रैवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो मूव कर रहा है 43.2 किलोमीटर पर आवर से. अप्लाइज ब्रेक्स, ब्रेक मार रहा है. गिविंग अ डेसिलरेशन, डेसिलरेशन मतलब आई होप यू नो इट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हिज गाड़ी. हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग? हाउ फार मतलब सपोज यहां से बंदा चल रहा हो, यहां से तुमने देखना शुरू किया और वो ब्रेक मारने लगा, चैक, कितना दूर तक जाएगा रुक जाने से पहले? मतलब वो रुक तो गया है, फाइनल स्पीड कितनी है? 0. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस मांगा है तुमसे. ये हो गया तुम्हारा डेटा. अब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बेटा? अरे क्या लाश वाला ने, क्या थर्ड वाला? भाई फॉर्मूला का नाम है, इज्जत है उसकी. v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 2ax. पर वो करने से पहले एक बार रुक जाओ. एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, मतलब वो मीटर और सेकंड में. तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, you need to convert this into meter per second. So v0 is 43.2. भाई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हवन करना पड़ता है. तुमने कर लिया आंसर? यस सर, आंसर भी आ गया सर. वेरी गुड. एंड नाउ v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 2ax. ओके, v कितना गुरु? 0. भले तुमको सब आता हो पर हमेशा देख के डालना, हाँ डाल रहे हो, सही डाल रहे हो कि नहीं. यस सर. नहीं तो कभी कभी पता चला वहां डालने का नहीं था, कुछ और ही डालने का था, कुछ और डाल दिए. एक्सीलरेशन माइनस, अगर तुमने यहाँ माइनस ना रखा होगा ना तो दिक्कत होगी. डेसिलरेशन है, ब्रेक मार रहा है. सो माइनस 144 इज माइनस 12x. माइनस माइनस मर जाना है. 12 मीटर सर. आ गया सर. भाई आंसर तो सबको आ जाता है, पर कैसे करने का वो समझ में जिस दिन आएगा उस दिन आपका काम सफल हो जाएगा. बराबर. ये तो बहुत छोटा था, एक तो और छोटा ले ले, छोटा सा. कि नहीं बहुत हो गया सर? हमें करने दे दो सर, हमें करने दे दो. अच्छा आपको करने दे. अच्छा तो एक काम करते हैं, आप लोग, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आपको
35 नंबर करने को दे रहा हूं. 35 मैं ये सब उड़ा रहा हूं, यही करेंगे 35. मैं 35 का डेटा लिख देता हूं. 35. What does it say? An object having a velocity 5 meter per second, v0 is 5 meter per second, is accelerated at the rate of 1.5 meter per second square. Acceleration 1.5 meter per second square for 4 seconds. So t is 4 seconds. Find the distance traveled during this period of acceleration. I think ये warm up जैसा sum है. Anybody? Yes, sir. Warm up है. Anybody giving me this? Yes, sir. Give me Yes, sir. For formula. Second equation, x equals to हाँ, x equals to VOT. VOT नहीं है, V0T है. हाँ sir. V0T plus half AT square. Very well. तो I think अब substitution ही रहा, कुछ और नहीं रहा. Yes, sir. भाई आंसर निकालना उतना ही लाजमी है. 4 का स्क्वायर 16, 16 by 2 is 8, 8 into 1.5 12 है ना. ठीक है महाराज, Yes, sir. इजी पीजी जैपन इजी. तो अब मैं क्या करूंगा, आपको होमवर्क में कुछ न्यूमेरिकल्स में भेजूंगा, वो आप ट्राई करना और करने की कोशिश करना. एंड नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब ऐसे बड़े बड़े मस्त मस्त न्यूमेरिकल करेंगे. बट एक बात याद रखना, नेक्स्ट टाइम मेरे को तीनों इक्वेशन याद चाहिए पूरी तरह. ओके, थैंक यू सो मच. yes, sir. हैव अ लवली इवनिंग. बाय बाय.